ओम शांति। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को अपने संग से बचाव के लिए कहा है। मेरा संग कैसा हो? श्रेष्ठ संग हो, ऐसा संग हो जिसमें मेरी उन्नति हो। ऐसा संग ना हो जिससे मेरे अंदर अवगुण आते जाएं, ना ऐसा संग हो जिससे मेरी शक्ति समाप्त हो जाए, ना ऐसा संग हो जिससे अंदर में और कमजोरियां आ जाएं। तो इस प्रकार का संग नहीं होना चाहिए। मेरा संग वो हो जिसमें सदा ज्ञान का चिंतन हो, जिसमें बाबा की याद के लिए प्रेरणा हो, जिसमें पुरुषार्थ की कोई बात हो, ऐसा संग हो। क्योंकि बाप तो आकर हमें ज्ञान का, गुणों का, शांति का वर्षा देते हैं। तो मुझे अंदर में वही भरना है, शांति, गुण, ज्ञान का चिंतन। आज बाबा के महावाक्यों में बाबा ने बार बार एक तरह से लाइफ को मैनेज कैसे करना है, कौन सी विशेषता होनी चाहिए, ये सिखाया है। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का, गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, ये बात हमें पक्की करनी है। मैं बाबा का गुण मूर्त बच्चा, सदा मुझे खुश रहना है। किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, ये ऐसा है वो ऐसा है, कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। आज बाबा बोले कि तुम्हें बाप से भी गुण उठाना है और फिर इन चित्रों से भी गुण उठाना है। जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, कल जाकर हमें ये बनना है। तो लक्ष्मी, लक्षणों वाली लक्ष्मी, नर नारायण हो, तो बाबा कहते हैं इनसे भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर। बाप से कौन सा गुण उठाना है? बाप है शांति का सागर, मुझे शांत रहना है। तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। ये गुण उठाया जाता है। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं। अभी तुम समझते हो, बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना नहीं। अशांत होना ये भी अवगुण है। अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। अवगुण जिस किसी आत्मा में है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो मुझे नहीं देखना। गुण सबके लिए है, वो सीखने हैं। भल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं है, कभी भी नाराज नहीं होते हैं, बिगड़ते नहीं है, रड़ी नहीं मारते हैं, चिल्लाते नहीं है। ये ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे
किसको कैसे समझावे, बाप का परिचय कैसे देवे। बाप ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं है। कोर्स लेने आते हैं तो फॉर्म भरते हैं तो उनकी डिटेल्स मालूम पड़ती है, क्या करते हैं, किस चीज की रुचि है, नहीं रुचि है, आध्यात्मिकता को किस दृष्टि से देखते हैं, किसको वो मानते हैं। उसमें प्रश्न हो कि परम पिता कौन, उससे मेरा क्या संबंध है, तो उनका जो जिसमें मान्यता है वो भी सामने आती है, वो किसको मानते हैं, तो मालूम पड़ता है, समझ आता है कि उनको कोर्स किस तरीके से कराना है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेना चाहते हैं उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है। जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरे में भी गुण फूंक सकेंगे। जिसके अंदर जो होगा वही तो दूसरे को देगा। बहुत गुण होंगे तो दूसरे में भी गुण फूंक सकेंगे, माना भर सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक ना सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा, अब समय तो अपनी चेतावनी बार बार दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि आजकल सृष्टि का हाल क्या हो गया है। पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। ये जो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं। ओहो, परम पिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेन हो न सके। जो खुशी में गीत गाते रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की किसी की कोई कंप्लेन हो न सके। कोई ने कुछ कहा, समझो किसी ने कुछ कहा, सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। ये हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं। बाबा इतना बड़ा परिवार देखते तो बाबा कहते कितने प्रकार के समाचार आते, खिटखिट चलती है। बाबा कोई बात का दुख थोड़ा ही होता है। बाबा को किसी भी बात का कोई दुख थोड़ा ही होता है। सुना, अच्छा ये भावी, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से ही खुशी होती है। बड़ा शांत रहते हैं। उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। जो खुश है, शांत है, चेहरा भी कैसा होगा? जो अंदर में भाव होगा वही तो चेहरे पर आएगा। बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए, ये भी दिल में आना चाहिए कि औरों को खुशी भी देवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे द्वारा हर आत्मा को खुशी मिले। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करें, परंतु कलश माताओं को मिलता है। भक्ति में क्या क्या होता है, जब तक ज्ञान नहीं तो पता थोड़ा ही पड़ता है। अभी तुम सबका कैरेक्टर सुधरता है, तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है।
जानते हो 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। अभी ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, जिसको हम जीवन में धारण कर रहे हैं, इसके द्वारा प्राप्ति बहुत बड़ी होनी है। कौन सी? 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। इस स्मृति में रहो। हम क्या बनते हैं? बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। फिर और कुछ भी याद न रहे। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ा ही होता है। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो न सके। एक तो स्वयं परमात्मा मिला है, वो बाप मिला है, वो खुशी होती है। ये तो खुशी और किसी को हो न सके, क्योंकि बाप का परिचय ही नहीं, तो अनुभव ही नहीं। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं होता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल, अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम, हेवन। वहां अपार सुख और यहाँ अपार दुख। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का ग्लास पीते रहना है। ये ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो बाबा कहते हैं अमृत का ग्लास, ज्ञान अमृत का ग्लास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करें। कलश माताओं को मिलता है, शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है। साथ में वंदे पितरम तो है, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले सीता, पीछे राम। यहाँ तो पहले मेल का नाम फिर स्त्री का नाम लिखते हैं। कलयुग में उल्टा हो गया है, पहले श्री फलाना फिर श्रीमती, इस तरह से लिखते हैं। तो पहले भाइयों का नाम आता, तो बाबा कहते पहले मेल का नाम आता, पीछे फीमेल का आता। यह भी खेल है ना। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाबा को प्रेम से याद करते रहो। ज्ञान का श्रवण और सुनाने का कार्य प्रेम से करो तो वो प्रेम के आंसू, वो भाव विभोर अंदर दिल हो जाती, जाग जाते हैं और आंसू आ जाते। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु ये सब बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बतावें। समझाने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, ये सबको भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। बाबा पास बहुत समाचार आते हैं,
इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई। काम बहुत खराब है, सब कहते भी हैं। बाबा, ये बहुत कड़ा दुश्मन है। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता ना सके। आगे समय आएगा, तुम लोग विलायत आदि में जाएंगे, वह भी सुनेंगे। पैराडाइज कैसे स्थापन होता है, वो लोगों को भी मालूम पड़ेगा पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तो आज के महावाक्यों में वरदान, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं। उस रूहानी नशे में रहो, जैसे टाइटल याद आए वैसे समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, ये स्मृति में आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए, परदर्शन समाप्त हो जाए, माया का गला कट जाए। महावीर हूं ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल हो जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। स्लोगन, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।